Hello students, I hope you all are fine and enjoying your lockdown, but as you are doing nothing at home, so you might get feeling bored. So and your syllabus is also lagging. Therefore, we are planning your online classes here at Mainline. I am Nadeem Zadi. I'm from Lucknow. I'm MSc Maths, and I have got 15 years of experience in teaching mathematics in various competitive coachings all over India. And my recent experience was here in Nagpur. It is in IIT Home. I taught there over for 4.5 years, and as well as I was HOD Maths in Interactive Teaching Institute Nagpur. For past 11 years I am in Nagpur only. Besides teaching in Nagpur, I have taught in other states also, like I have taught in Gujarat, in Maharashtra only, in Aurangabad, Jalna, Jalgaon, in Indore, MP, in Indore, and Lucknow as well. So basically, this was my short introduction. I wanted to start with the foundation course, which will prepare you for your entrance exams. It is the basic actually. If you are doing foundation courses, then it will be easier for you to understand the difficult concepts which are taught in your JEE. So it is also important in your board exams also, whatever I am going to teach you today. अभी जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा दैट इज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई में और बोर्ड में भी, जैसा मैंने आपको बताया. तो पहला चैप्टर जो आज हम लेंगे, आज हम शुरू करेंगे, दैट इज लोगेरिथम. तो लोगेरिथम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो बेस है, मतलब बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑल्सो. इट इज यूज इन केमिस्ट्री ऑल्सो, इट इज यूज इन फिजिक्स ऑल्सो एंड एज वेल एज मैथ्स. तो मैंने लोगेरिथम चैप्टर क्यों चूज करा है, उसका पहला पर्पस वही है कि ये आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होगा, मैथ्स में तो ऑब्वियसली यूज होगा ही क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. This is our foundation course and the chapter name is logarithm. So what is logarithm? What is the use of logarithm? Logarithm क्या है, इसका यूज क्या है, बता सकता है? इसका यूज है टू शॉर्टन द कैलकुलेशन. पहले जो कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो लोगेरिथम का यूज करा जाता था कैलकुलेशन को इजियर करने में. अभी भी यूज करते हैं इसका. और अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेटर्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो फिर लोगेरिथम का क्या यूज है? क्योंकि इसको अब यूज करा गया बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स के डेरिवेशंस में, बायो के डेरिवेशंस में इसको बहुत ज्यादा यूज करा गया और इस वजह से अब उसको डेरिवेशन से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट इज डिफरेंट. कैलकुलेशन पार्ट इज डिफरेंट, बट नाउ कैलकुलेशन, लीविंग कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अभी क्योंकि प्रूफ में इसका यूज हो रहा है, डेरिवेशन में यूज हो रहा है, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते. तो लेट्स बिगिन कि व्हाट इज लॉग एंड हाउ इट शॉर्टन्स द कैलकुलेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी राइट लॉग. The method for writing log is log m at the base n. Log m at the base n. Read as log m to the base n. Read it as log m to the base n. Now this is what we call as n. हम इसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं. This is n. So log m at the base n. n is called base. n यहाँ पर बेस में लगा हुआ है, सॉरी, इट इज कॉल्ड बेस. ठीक है, तो रीड कैसे करेंगे इसको? रीड एज log m to the base n. रीड एज log m to the base n. नाउ कन्वर्जन ऑफ log इनटू एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट फॉर्म होता है और लोगरिथम फॉर्म होता है. तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है और लोगरिथम फॉर्म क्या है? तो यहां पे देखिए, ये लोगरिथम फॉर्म है, log m to the base n. अगर हम इसको x के इक्वल लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू अ नंबर x, देन n यहां से निकालो, n को इधर लाओ,
x को पावर में ले जाओ। तो अब ये क्या हो चुका है, m है, यहां से log हटा दिया, log को कन्वर्ट कर एक्सपोनेंट में, log हटाया, m इधर आ गया। अब m इज इक्वल टू n टू द पावर x, m किसके बराबर हो चुका है, n टू द पावर x के बराबर हो चुका है। तो दिस फॉर्म is called exponent form. What we call it, exponent form, and this form is called logarithmic form. So what we are doing here, we are converting log into exponent. So if you are given this, like, so this is log, and we are converting it into exponent form. This is exponent form. This is called logarithmic form. This is called logarithmic form. This is called logarithmic form, and this form is called exponent or exponential form. This is called exponential form, and this is called logarithmic form. So I'm giving you a minute for writing this. Focus on this and try to write this. Make proper notes. Make a separate notebook for your maths, and then start writing these notes. These notes are very important, and you have to make proper notes so that when we meet in the class, we can check all the notes and we can move further from there. Okay, so just write it down. I hope you have written the things. Now, moving further, there are two types of log. Log is discovered by the mathematician John Napier. So, there are two kind of logs. One is called natural log and another is called common log. तो natural log क्या होता है और common log क्या होता है? Can anyone tell? Yes. If the base of log is, अगर log का base क्या है, e लिखा जा रहा है, एक exponential number होता है, e क्या होता है, एक exponential number होता है. अगर base में e लिखा जा रहा है, then it's called natural log. और अगर base में e के अलावा कोई भी number है, then it's called common log. तो अब मैं natural log और common log में difference बताने जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत exponential number के बारे में discuss करने जा रहा हूँ कि दो तरह के log होते हैं, उनको लिखने का तरीका अलग होता है, बस ठीक है. सो क्या होते हैं दो तरह के log? I am going to discuss it. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्ली आप उसको बनाते रहिए नोट्स को. So I am dividing the board into two parts. One is natural log. It's called
log. Another is called common log. It's called common log. So what is the difference between a natural log and common log? Let us see. It is written like this: log any number x at the base e. At the base e. जो बेस है, ध्यान दें वो क्या है? बेस है e. ठीक है? e is called exponent या exponential number और Neperian constant. It's also called Neperian constant. It is called Neperian constant. Exponential number या exponential number और Neperian constant. It's also called Neperian constant. So जॉन नेपियर में दिया था, अच्छा E, why it is called E? Because John Napier used this constant in log. It is called Neperian constant, or it is also called Euler number. It is also called Euler number. अब what is Euler number? Euler number क्या होता है? अच्छा देखना, many people call it Euler, but this is not Euler. It is Euler. Euler number. Read as Euler. Read as Euler. So it is called Euler number or Neperian constant or exponential number. Okay, its value is approximately equal to 2.7. Approximately. This is sign of approximation. This is a sign of approximation. So it is approximately equal to 2.71. Okay, this is called natural log. Natural log को shortcut में हम लिखते हैं जैसे log of x है. It is also written as ln of x. ln का मतलब है natural log. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर ln यूज होता है. आईआईटी जेईई के पेपर में ज्यादातर वो ln x लिखेंगे. ln x का मतलब ही है कि log x एट द बेस e. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज ln x. ln x इज नेचुरल, n is for natural log. That means understood base is e. Now we come to the common log. अब common log कैसे लिखा जाएगा? कुछ भी ऐसा log x at any number a. Log x at any number a is called common log, but there are some conditions, very important conditions. What are those conditions? A should be not equal to 1. पहली चीज बेस a की वैल्यू 1 नहीं होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. A should not equal to 1. A should be positive, यानी greater than 0. A should not equal to 1. A should be positive, that is greater than equal to 0. And x should also be positive, and x should be greater than 0. X should be greater than 0. तो x 0 से बड़ा है, A not equal to 1 है, A is greater than 0 है. तो this completes our definition. This completes our definition and introduction of logarithm. In next video, I am going to discuss about the properties of logarithm and formulas of logarithm. So formulas, those formulas you have to memorize
आपको लर्न करना है उन फॉर्मूलों को, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, उस पे बेस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट देंगे, जो असाइनमेंट आपको उसके बेस सॉल्व करना होगा। कुछ थ्योरी पार्ट भी हम आपको एज असाइनमेंट आपको ऐप में मिल जाएगा, तो ये थ्योरी आपको वापस से रिवाइज करने के लिए आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। यहाँ से भी नोट करना है आपको, यहाँ से नोट्स बनाने हैं आपको अपनी सेल्फ, उस प्रिंटेड थ्योरी को एक बार रीड कर सकते हैं, बट एक्चुअल आपको रीडिंग आपको स्टडी यहीं से करना होगा। दूसरा असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो सॉल्व करना होगा, असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, और आपको क्वेश्चन जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, so I'm giving you again 1 minute to jot it down all the things, note down all the things in your fair register, make a fair register of big pages, and then you have to show it whenever lockdown opens and whenever we are going to meet physically in our classroom. Okay, thank you.